चावड़ा जी, आप रोहिणी जिला से हैं। नमस्ते। क्या हम सही अर्थों में योग सीख पाए हैं? सीखना तो निरंतर की प्रक्रिया है, किंतु योग और भारतीय योग संस्थान से जुड़ना मेरे लिए योगेश्वर की कृपा है। ठीक 8 साल 2 महीना पहले मेरे हस्बैंड की तबीयत बहुत खराब चल रही थी। उस समय उनको चलने में भी दिक्कत आ रही थी, कमर का दर्द इतना बढ़ चुका था। प्रशांत विहार डिस्ट्रिक्ट पार्क में भारतीय योग संस्थान के केंद्र में जाकर मुख्य शिक्षक से हमने बात करी। उन्होंने हमें योग से जुड़ने की सलाह दी। उन्होंने हमें भुजंगासन, शलभासन, रीढ़ संबंधित अनेक क्रियाएं कराई। 15-20 दिन में चमत्कारिक रूप से मेरे हस्बैंड को रीढ़ में आराम मिलने लगा। हम समझ गए थे कि योग का ही मार्ग सही है। अब तो योग से जुड़कर ये योग तो हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन चुका है और मेरी योग यात्रा भी यहीं से शुरू हुई, क्योंकि घर में तन, मन और धन तीनों की बचत होने लगी थी। थोड़े ही दिन में मुझे योग शिक्षिका बना दिया गया और धीरे धीरे प्रशांत विहार जिला में जहाँ पर भी नए योग साधना केंद्र खुलते थे, वहां पर सेवा का मौका मुझे मिलने लगा। शिविर में जाने का मौका मिला और एक शिविर को योग साधना केंद्र के रूप में कन्वर्ट करके मुझे उनका भार सौंपा गया। केंद्र प्रमुख के रूप में मैं सेवा करने लगी। बहुत उत्साह और आनंद से सेवा कर रही थी। संस्थान में जो एफिशिएंसी क्लास मिलती है, उनमें मुझे योग चलाने में बहुत सहायता दी। संस्थान केंद्र की संख्या भी बहुत अच्छी चल रही थी और इसी तरह पहले ही साल उसे आदर्श केंद्र का पुरस्कार मिल गया। इसने तो मेरे उत्साह का दुगना कर दिया। साथ साथ संस्थान से हमें शुद्धि क्रिया, ध्यान की विधि, आत्मचिंतन इत्यादि सीखने को मिला। संस्थान का साहित्य पढ़ने को मिला। त्रैमासिक पत्रिका योग मंजरी। मंजरी मंजरी का मतलब ही प्रेशियस पर्ल, अनमोल रत्न होता है और योग मंजरी इनमें 100% खरी उतरती है। उनके लेख बहुत अनमोल है और योग मंजरी के द्वारा जब हम योग का प्रचार और प्रसार करते हैं तो मेरा अहंकार उनसे दूर हुआ और बहुत साधक जब जुड़ते हैं तो आनंद की कोई अवधि ही नहीं रह जाती। संस्थान तो हमारा मंदिर है। संस्थान की कोई भी सेवा का कार्य हमारी पूजा है, हमारी साधना है। मैं बहुत बड़भागी हूँ, सौभाग्यशाली हूँ कि रंगोली का संस्थान के आंगन में रंगोली के माध्यम से उनको सजाने का मौका मुझे मिलता है। जिस प्रकार रंगोली में रंग और फूल, सौंदर्य और सुगंध का स्वयं ही स्वामी होते हैं, ठीक उसी प्रकार योग से मेरे जीवन में सुगंध और सौंदर्य फैल गया। सच में योग करते करते योगी से मैं तो उपयोगी ही बन गई। सबको जोड़कर बहुत आनंद आता है और स्वयं में जो बदलाव आता है वो अनमोल होता है। योग की निरंतरता से मेरा सोना, जागना, खान पान इस सभी में परिवर्तन आ गया। मुझ में धैर्य, निर्भयता, सदैव प्रसन्न रहने की भावना, सब कार्य कुशलता पूर्वक करना इत्यादि गुण विकसित होने लगे। और कैसे विकसित हुए? जैसे छोटा बच्चा दिन प्रतिदिन बढ़ता है लेकिन पता नहीं चलता, उसी प्रकार योग की निरंतरता से ये गुण हमें विकसित हो जाते हैं, हम परिपक्व बन जाते हैं। मैं अपना एक अनुभव आप लोगों से शेयर करना चाहूंगी। हमने अभी 2 अक्टूबर को 54वां योग दिवस मनाया। ठीक उसी प्रकार प्रति वर्ष योग दिवस मनाया जाता है। 2 अक्टूबर 2018 को छत्रसाल स्टेडियम में योग दिवस मनाने का प्रोग्राम था। उसी उपलक्ष्य में 1 अक्टूबर को शाम के समय में योग के लिए रंगोली सजा रही थी। उसी समय एक बहुत दुखद घटना का समाचार मुझे मिला। संस्थान के सभी अधिकारियों ने मेरा बहुत मनोबल बढ़ाया, लेकिन उस समय इस विपरीत परिस्थितियों में रंगोली बन गई। कैसे बनी मुझे नहीं पता, लेकिन ये सब धैर्य, सहनशीलता और विपरीत परिस्थिति में कार्य करने की जो क्षमता थी वो योग की देन है। जब से मैं योग से जुड़ी हूँ, मुझे यही लगता है कि योग से जो भी व्यक्ति जुड़ता है उस पे वास्तव में ईश्वर की कृपा होती है। वो ईश्वर के प्रिय बच्चे होते हैं।
मैं इस प्लेटफॉर्म से पूरे समाज को ये संदेश देना चाहती हूँ, योग अमृत है, संजीवनी है। भारतीय योग संस्थान अमृत का सागर है, संजीवनी का पहाड़ है। 4000 से भी ऊपर हमारे केंद्र चल रहे हैं। अपने निकटतम केंद्र में जाइए, सेवा का लाभ लीजिए, योग कीजिए, निष्काम कर्म से जुड़िए। जियो और जीवन दो, जियो और जीवन दो, जियो और जीवन दो। धन्यवाद। योग अमृत है, संजीवनी है। भारतीय योग संस्थान इस संजीवनी का भंडार है। आप योग में क्या गई? आप योगी बन गई। योगी क्या बनी? आप उपयोगी बन गई। हम जब उपयोगी बन गए, यही तो हमें योग संस्थान सच्चे मायने में सिखाता है। यही तो योग का सच्चे मायने में अर्थ है। यही तो